हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट। हम डिस्कस करेंगे आज रियलिज्म के ऊपर। तो चलिए जानते हैं रियलिज्म क्या है। तो रियलिज्म बोलता है द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल है। और जॉन लॉक जो कि एक रियलिस्ट है वो बोलते हैं द वर्ल्ड अराउंड अस इज रियल वर्ल्ड बट नॉट ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। इसका मतलब यही है कि जहां हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम जो हमारे चारों तरफ है वो रियल है, ना कि फैंटेसी, ना कि ड्रीम है, ना ही इमेजिनेशन है। ओके, दैट इज रियल। जैसे कि नेचुरलिज्म भी मानता है कि फिजिकल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड और मैटर इज रियल। ओके, और रियलिज्म आया था अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज। बुकिश जो हमारा करिकुलम में ज्यादा फोकस किया जाता था, इसीलिए 16th सेंचुरी में रियलिस्टिक मूवमेंट एक आया जिसमें कि रियलिज्म एमर्ज हुआ। ओके, और एरिस्टोटल को, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं, उनको रियलिज्म के फादर माना जाता है। ठीक है, और रियलिज्म क्या मानता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो क्या है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये बोलता है एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एक्सपीरियंस हमारा इन्फ्लुएंस होता है, उसका रिएक्शन होता है। ओके, और रियलिज्म का स्लोगन क्या है? थिंग्स रादर देन वर्ड्स। ये मानता है रियलिटी लाइज इन थिंग्स, नॉट ओनली वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म क्या क्या है। तो फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ रियलिज्म का फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म। ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म क्या है? दिस इज द रिएक्शन अगेंस्ट द एम्फासिस ऑन फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ द ओल्ड क्लासिकल लिटरेचर। जो हमारी क्लासिकल लिटरेचर है उसके अगेंस्ट में ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है। ओके, ये क्या बोलता है, हम बस ओल्ड जो हमारा लिटरेचर है उसका स्टाइल और कैसे लिखना है ये सब हम नहीं सीखेंगे। हम उससे क्या सीखेंगे, हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज कर सकते हैं, उसका यूजेबल थिंग क्या है वो हम सीखेंगे उससे। ओके, ना कि दैट ओल्ड स्टाइल ऑफ लिटरेचर। ओके, हम उस ट्रेडिशनल ओल्ड क्लासिकल लिटरेचर से क्या सीखेंगे, हमारे प्रेजेंट सोशल लाइफ और अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं सोशल रियलिज्म क्या है। सोशल रियलिज्म भी एक रिएक्शन के में आया था अगेंस्ट टाइप ऑफ एजुकेशन दैट प्रोड्यूसेस स्कॉलर्स एंड प्रोफेशनल मैन दैट नेग्लेक्ट्स ऑन द मैन ऑफ अफेयर्स और प्रैक्टिस। मतलब ये एक ऐसे टाइप के एजुकेशन के अगेंस्ट में आया था जो कि हमें प्रोफेशनल तो बनाता है, स्कॉलर तो बनाता है, हमें ग्रेजुएट बना देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम अनफिट हैं किसी भी वर्क के लिए। हम बस थ्योरी जानते हैं, हम प्रैक्टिकली कोई चीज कर नहीं पाते। ऐसे एजुकेशन के अगेंस्ट आया था सोशल रियलिज्म। ओके, सोशल रियलिज्म क्या बोलता है, एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए जिससे कि सोशल लाइफ में, ओके, सोशल लाइफ में बच्चा प्रैक्टिकली थिंग्स को समझ सके और प्रैक्टिकली वो फिट रहे किसी भी काम के लिए। ओके, सोशल हमारे स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट है सेंस रियलिज्म। सेंस रियलिज्म बोलता है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस होना चाहिए। ओके, हमारे जो सेंस ऑर्गन है बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए। ओके, बिकॉज सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा जो डिबेटर होता है वो अच्छा लिसनर होता है पहले। ओके, जो सुनना सीखता है वो बोलना भी सीखता है। तो हमें बच्चों को ट्रेन करना चाहिए उनके सेंस ऑर्गन जो हैं उनको डेवलप करने के लिए, बिकॉज दे आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं
अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म क्या क्या है। तो फर्स्ट है फेनोमेनल वर्ल्ड इज रियल। तो हमने पहले जैसे जाना जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ही रियल है। ओके, नेक्स्ट है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। जैसे मैंने अभी कहा सेंसेस आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज, जो कि रियल नॉलेज है। नेक्स्ट है मैन इज द ओनली पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो रियलिज्म क्या बोलता है, ये मटेरियल वर्ल्ड का मैन एक पार्ट है ओनली। ओके, देन है एम्फासिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ज्यादा एम्फासिस देता है। जैसे कि प्रैग्मेटिज्म में भी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाता था, तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर एम्फासिस दिया जा रहा है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म क्या क्या है। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। ओके, तो रियलिज्म क्या बोलता है, हमें ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि बच्चा अपने लाइफ में कैसे हैप्पी रहे और सक्सेसफुल बने। ओके, ये रियलिज्म का फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन है पहला जो। तो इसके लिए अमेरिकन एजुकेशनिस्ट फ्रैंकलिन बॉबिट ने कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट किए हैं जिससे कि बच्चे को हम क्या करें, प्रिपेयर कर पाए उसकी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो वो एक्टिविटीज क्या है थोड़ा देख लेते हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज कंसर्न विथ हाइजीन, बच्चे का पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड एक्टिविटी। देन सिटीजनशिप एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, लीजर एक्टिविटीज। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि लीजर एक्टिविटीज में इफेक्टिव वर्क करना बहुत जरूरी है। ओके, जो बच्चे का इनर पोटेंशियल होता है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो सिंगिंग जानता है, डांसिंग जानता है और कुछ भी ऐसा कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है तो उसे लीजर टाइम में बाहर निकालना बहुत जरूरी है एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए। नेक्स्ट है रिलीजियस एक्टिविटीज, देन वोकेशनल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ मेंटल हेल्थ। और एक मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ हाइजीन के ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं, लेकिन चाइल्ड मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो नहीं बोलते कि उन्हें कोई भी चिंता है या कुछ है, लेकिन वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, अपने मन की बात नहीं बोल पाते। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों का मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, एक्टिविटीज रिलेटेड टू देन वोकेशनल बिहेवियर और एक्टिविटीज रिलेटेड टू कल्चर प्रिजर्वेशन। तो these various activities can prepare a child for happy and successful life. Next है preparing the child for real life. तो रियलिज्म क्या बोलता है, चाइल्ड को रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए। ओके, बिकॉज लाइफ इज नॉट इजी एंड इमेजिनरी। देन आता है डेवलपिंग मेंटल एंड फिजिकल पावर। जैसे मैंने बोला मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, उनका ध्यान रखना बच्चों का, और फिजिकल पावर तो थ्रू एक्सरसाइज और जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उसके द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं फिजिकल पावर बच्चों का। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। जैसे मैंने पहले कहा सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, इसीलिए सेंसेस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देन ट्रेन फॉर एडजस्टमेंट विद द सोशल, हमारे सोशल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड के साथ एडजस्ट कराना सिखाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन सीखने के द्वारा वो क्या करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे बच्चे और इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। ओके, सो दीज आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होना चाहिए, वे ऑफ टीचिंग क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाना चाहिए। ओके, देन है एक्सपेरिमेंटेशन,
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फासिस करते हैं, फोकस करते हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंटेशन मेथड भी। और देन है लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, सो ये सब हो गए हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग। देन हम बात कर लेते हैं रियलिज्म के हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे होने चाहिए और डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम की बात हम पहले करते हैं। तो रियलिज्म बोलता है कि करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक हो, जिसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो। इसीलिए वो मदर टंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, क्योंकि वो ही पहला जो फाउंडेशन है उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट है नेचर स्टडी, फिजिकल साइंसेस, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज्यादा यूटिलिटी है उनके रियल लाइफ में। देन इन्होंने रेकमेंड किया फिलोसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी। ओके, दिस सब्जेक्ट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम। और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में वुड क्राफ्ट, मोटर रिपेयरिंग, दीज आर द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं टीचर कैसे होने चाहिए रियलिज्म के हिसाब से। टीचर बोलता है कि टीचर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड नेचर ऑफ द चाइल्ड। टीचर को सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वो पढ़ा रहा है वो पहले खुद जानना बहुत जरूरी है। और नेचर ऑफ द चाइल्ड मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड का नीड, इंटरेस्ट, उसके हिसाब से वो टीचिंग करे, वो क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्या करेगा, स्टूडेंट को और चाइल्ड को जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में जो डिस्कवरीज हैं उसके लिए टीचर हेल्प करेगा। और क्या करेगा, चाइल्ड को खुद कुछ डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करेगा। और टीचर फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो रियलिज्म बिलीव नहीं करता स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के ऊपर। ओके, ये मानते हैं कि डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन लव एंड सिंपैथी। तो ये बोलते हैं बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए जिससे कि वो सेल्फ डिसिप्लिन बने। ओके, सो वी डिस्कस्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिज्म। ओके, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। एंड बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।